पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे स्लोप निकाला जाता है ग्राफ का, और स्लोप निकालने से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में। ऐसे आज देखेंगे कि कैसे ग्राफ का या कर्व का एरिया निकाला जाता है, और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो छोटा सेशन होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, ये सब वाले ग्राफ में। तो बढ़ते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको ग्राफ दे रखा है, ये कोई ग्राफ है विथ टाइम, और ये कोई भी उसका कर्व है। तो इस कर्व के लिए क्या करना है आपको कि अगर इस कर्व का एरिया निकालना है तो इसको आप क्लोज करो पहले ऊपर से। जैसे हम शेडो देखते हैं, किसी की शेडो, समझ लीजिए ऊपर से आपने टॉर्च जलाई तो एक शेडो बनेगी। ये शेडो एरिया जो पूरा बना, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जो भी शेप बने, फिर आपको मैथ्स आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना आना चाहिए, जो कि सबको आता है। मान लीजिए ये पॉइंट है ओ ए और बी सी, तो आपको जब इसका एरिया निकालना है तो ओ ए इंटू ओ सी करना है, बस आ गया एरिया। तो ये एरिया ही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल नहीं है, कुछ ऐसा स्लोप है, ये इसको कैसे निकालें फिर हम। अगेन आपको क्या करना है, ऊपर से टॉर्च जलाई तो यहाँ पे एक शेडो एरिया बनेगा पूरा, ये एरिया बनेगा पूरा शेडो, इसको निकालना है। क्या बना, ये ट्रायंगल बना, ओ ए बी एक ट्रायंगल बना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस ओ ए इंटू हाइट, मतलब ए बी। ये गिवन होगा, आप यहाँ से निकाल सकोगे, यहाँ से ये हाइट ऐसे निकलेगी, यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, और ये बेस ऐसे निकलेगा। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा कैसे निकालें हम। अगेन इसमें भी क्या करेंगे हम, ऊपर से टॉर्च जलाई, जैसे शेडो मिली हमें ये, और ये इसको कवर कर दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ों का एरिया निकालना है, एक तो समझ लीजिए स्क्वायर का एरिया, और एक ये ट्रायंगल का एरिया। तो दो चीज़ें, या तो आप स्क्वायर का एरिया निकालिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दोनों को प्लस कर दो, या फिर आप ट्रेपेजियम का निकाल दीजिए एरिया, हाफ इंटू डिस्टेंस, और वो आपको पता होगा फॉर्मूला, मतलब ट्रेपेजियम का निकाल सकते हो, और ट्रेपेजियम। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आप दो बार एरिया करके निकालो, या फिर आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, एक बार में आंसर आ जाएगा। वो हम करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपरली। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमें ध्यान रखना है कि टाइम एक्सिस के ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए ये आपको ग्राफ मिल गया, यहाँ पे इस जगह ये है कुछ ओ ए बी सी। तो जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे ओ ए बी का, तो वो पॉजिटिव आएगा, और इसका निकालोगे बी सी डी का, तो वो नेगेटिव आएगा। तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया। अगर सिर्फ इसका एरिया पूछा तो निकाल के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसका टोटल एरिया पूछा है, टोटल फ्रॉम ओ टू डी, तो ये भी निकालोगे, ये भी निकालोगे, माइनस कर दोगे। अगर सिर्फ इसका पूछा है तो नेगेटिव आंसर आएगा। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा आता नहीं है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, मतलब मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ इसलिए, तो लोग बोलेंगे ये क्या। तो इस केस में दोनों ही पॉजिटिव हो गए, समझ रहे हो आप, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इस केस में दोनों ही कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए, और उसको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है बस। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो इस केस में भी क्या होगा, ये एक ट्रायंगल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एरिया से रिलेटेड इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो लाऊं रिलेटेड विद स्लोप और एरिया प्रॉपर क्वेश्चंस, तो वो आप कर पाएँ। और मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे समझाऊँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।